नमस्कार साथियों, मैं सीपी आप सभी का आपके अपने चैनल सीपी मैथ मस्ती में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज साथियों जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान का परिचय। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का परिचय। जब हम राजस्थान लेवल की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है राजस्थान का परिचय, कि राजस्थान क्या है, राजस्थान की भारत में जो स्थिति है वो क्या है, राजस्थान में कितने ज़िले हैं, राजस्थान है ये कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, कितने देशांतर में फैला हुआ है, राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है। इन तमाम क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, अगर पसंद न आए तो आपके पास एक ऑप्शन और है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये एक हमारे राजस्थान का एक छोटा सा मैप है। सबसे पहले हम जानेंगे कि राजस्थान की भारत में स्थिति क्या है, यानी कि जो हमारा जो राजस्थान है ये भारत के किस भाग में स्थित है। सबसे पहला ही जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो राजस्थान है ये भारत के कौन से हिस्से में या कौन से भाग में स्थित है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि राजस्थान की भारत में स्थिति क्या है। क्या जानेंगे? भारत में राजस्थान की स्थिति। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, हमारा जो राजस्थान है ये भारत के इस भाग में स्थित है। हमारा जो राजस्थान है ये भारत के इस भाग में स्थित है। मतलब ये कौन सा भाग हो गया? ये हो गया उत्तर पश्चिम। कौन सा हो गया? उत्तर पश्चिम। तो हमारा जो राजस्थान है ये भारत के कौन से भाग में स्थित हो गया? उत्तर पश्चिम में। यानी कि राजस्थान की भारत में जो स्थिति है वो क्या होगी? उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसके बाद में हम जानेंगे राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है उसके बारे में। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो राजस्थान का जो अक्षांशीय जो विस्तार है वो क्या है? तो राजस्थान के दक्षिणी भाग को स्पर्श करते हुए एक अक्षांश रेखा गुजरती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग को स्पर्श करते हुए एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है, जिसका जो मान है वो कितना है? वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और वहीं राजस्थान के उत्तरी भाग को स्पर्श करते हुए एक अक्षांश और गुजरता है। राजस्थान के उत्तरी भाग को स्पर्श करते हुए एक अक्षांश जो रेखा है वो गुजरती है। इसका जो मान है वो क्या है? तो इसका मान है वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो हमारा जो राजस्थान है उसका जो अक्षांशीय जो विस्तार है वो क्या हो जाएगा? हमारे राजस्थान का जो अक्षांशीय जो विस्तार क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। हमारा जो राजस्थान है इसका जो अक्षांशीय जो विस्तार है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये तो हो गया हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब हम जानें कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है। राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है? देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का जो देशांतरीय जो विस्तार है वो क्या है?
राजस्थान के पश्चिमी भाग को स्पर्श करते हुए एक देशांतर रेखा गुजरती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग को स्पर्श करते हुए एक क्या गुजरती है? देशांतर रेखा गुजरती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग को स्पर्श करते हुए क्या गुजरती है? एक देशांतर रेखा गुजरती है। और इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और वहीं राजस्थान के पूर्वी भाग को स्पर्श करते हुए, राजस्थान के पूर्वी भाग को स्पर्श करते हुए एक देशांतर और गुजरता है। राजस्थान के पूर्वी भाग को स्पर्श करते हुए एक देशांतर और गुजरता है, जिसका जो मान है वो है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका जो देशांतरीय जो विस्तार है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इनके मध्य में हमारा जो राजस्थान है वो फैला हुआ है। अब हम राजस्थान के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्व और पश्चिम इन बिंदुओं को हम जानेंगे। तो राजस्थान के उत्तरी भाग में एक जगह है जिसका नाम है कोणा गांव। राजस्थान के उत्तर में एक जगह है जिसका नाम है कोणा गांव। और ये कोणा गांव है, ये कहाँ है? ये गंगानगर जिले में, गंगानगर जिले में, गंगानगर जिले में। वहीं राजस्थान के दक्षिणी भाग में एक जगह है जिसका नाम है बोरकुंड। जिसका नाम क्या है? बोरकुंड। राजस्थान के दक्षिणी भाग में एक जगह है जिसका नाम है बोरकुंड। बोरकुंड। ये जो बोरकुंड है ये कहाँ है? ये है बांसवाड़ा में। ये जो बोरकुंड है ये कहाँ है? बांसवाड़ा में। तो कोणागांव से लेकर बोरकुंड, कोणागांव से लेकर बोरकुंड जो राजस्थान की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी? राजस्थान की उत्तर से जो दक्षिण जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 826 किलोमीटर। यानी कि कोणागांव गंगानगर से बोरकुंड बांसवाड़ा के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 826 किलोमीटर। ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु है कोणागांव, और ये राजस्थान का क्या है? दक्षिणी बिंदु है। राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु है वो है बोरकुंड, और राजस्थान का उत्तरी जो बिंदु है वो है कोणागांव। और कोणागांव कहाँ है? गंगानगर में। वहीं राजस्थान का जो पश्चिमी जो बिंदु है वो कहाँ है? यहाँ है एक जगह जिसका नाम है कटरा। क्या है? कटरा गांव। और ये जो कटरा गांव है ये कहाँ आता है? ये है जैसलमेर में। यहाँ जो जिला है वो कौन सा है? वो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। वहीं जो पूर्वी भाग है यहाँ है एक जगह का नाम है जिसका नाम है सिलाना। क्या नाम है? सिलाना गांव। सिलाना गांव। और ये जो सिलाना गांव है ये पड़ता है किसमें? धौलपुर में। धौलपुर में। कहाँ आता है? धौलपुर के अंदर। तो कटरा गांव से लेकर धौलपुर, कटरा गांव से लेकर सिलाना तक राजस्थान की जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 869 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगी? 869 किलोमीटर। यानी कटरा गांव से लेकर सिलाना तक जो राजस्थान है इसकी जो लंबाई है ये क्या हो जाएगी? 869 किलोमीटर। यानी कि ये हो गया पश्चिम, और ये क्या कौन सा हो गया? ये हो गया पूर्व। तो राजस्थान की पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 869 किलोमीटर। वहीं राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। अगर हम बात करें
कि राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम के बीच का जो अंतर है वो कितना है। बीच का जो अंतर है वो क्या है, अंतर क्या हो जाएगा, अंतर यानी कि 869 में से अगर हम 826 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 43 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 43 किलोमीटर। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई का जो अंतर है वो क्या है, वो है 43 किलोमीटर। तो उम्मीद करूंगा इतनी जो बातें हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये जो बातें हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आई हैं तो वीडियो को आप प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना। अब अगर हम देखें कि जो राजस्थान है ये किस प्रकार की आकृति बना रहा है, तो राजस्थान की जो आकृति है वो किस प्रकार की बन गई। तो राजस्थान की जो आकृति है वो एक बन गई विषम कोणीय। राजस्थान की जो आकृति है वो किस प्रकार की बन गई, वो बन गई विषम कोणीय यानी कि पतंगाकार। किस प्रकार की बन गई, पतंगाकार। और ये जो राजस्थान है ये कितने एरिया में फैला हुआ है, यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा, राजस्थान का जो कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब कई बार हमें पूछा जाता है कि राजस्थान का पूरे भारत में जो क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो कितना है, और राजस्थान का भारत के अंदर जो भौगोलिक जो प्रतिशत है वो कितना है, तो वो है 10.41%। राजस्थान का भारत के अंदर जो भौगोलिक जो प्रतिशत है वो कितना है, वो है 10.41%। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि पूरे विश्व में, पूरे विश्व में राजस्थान का जो भौगोलिक जो प्रतिशत है वो कितना है, तो वो है 0.25%। ये तो भारत के अंदर है और ये पूरे विश्व में है। पूरे विश्व में राजस्थान का जो भौगोलिक जो प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा 0.25%। वहीं अगर भारत में पूछ लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा 10.41%। अगर हम बात करें कि पूरे विश्व में भारत का जो भौगोलिक जो प्रतिशत है वो कितना है, तो वो हो जाएगा 2.4%। क्या हो जाएगा 2.4%। जो हमारा जो पेपर लिया जाता है वो हमें फेल करने के लिए लिया जाता है, न कि पास करने के लिए। इसलिए दोस्त जो छोटी छोटी बातें हैं उनको हमें कवर करना पड़ेगा। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, कुछ जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो चिड़िया ने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो हमें उन छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर राजस्थान की जो भौगोलिक जो प्रतिशत है वो कितना है, तो वो है 10.41%। वहीं राजस्थान का पूरे विश्व में जो भौगोलिक जो प्रतिशत है वो क्या है 0.25%। और भारत का पूरे विश्व में जो भौगोलिक जो प्रतिशत है वो कितना है, वो है 2.4%। अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे राजस्थान की सीमा को लेकर। राजस्थान है ये क्या बनाता है, दो तरह की सीमा। राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा है ये है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की जो कुल जो स्थलीय सीमा है ये कितनी है 5,920 किलोमीटर। और ये जो 5,920 किलोमीटर है ये दो प्रकार की सीमाओं में डिवाइड है, यानी कि राजस्थान है ये दो प्रकार की सीमा बनाता है। एक सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी सीमा बनाता है अंतर्राज्यीय सीमा। तो जो राजस्थान है ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ये बनाता है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ बनाता है, ये बनाता है पाकिस्तान के साथ। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है
ये किसके साथ हैं? ये है पाकिस्तान के साथ। इसके हम पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। सीमा को लेकर हम राजस्थान की पूरी जो जानकारी है वो हासिल करेंगे। तो ये जो 5920 हैं ये दो प्रकार की सीमाओं में डिवाइड है। जो राजस्थान है एक तो बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक तो बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और एक कौन सी सीमा बनाता है? एक बनाता है अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान है वो दो तरह की सीमा बनाता है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी बनाता है अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाता है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। वही जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है? 4850 किलोमीटर। राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 4850 किलोमीटर। वही अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात की जाए तो वो है 1070 किलोमीटर। तो ये तो होगी राजस्थान की सीमा। अब हम इन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में अगर हम विस्तार से चर्चा करें, अगर हम राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम चर्चा करें, यानी कि जो राजस्थान है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है? वो बनाता है 1070 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 1070 किलोमीटर। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो राजस्थान और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। राजस्थान और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ, और उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। और जो रेड क्लिफ जो रेखा है ये राजस्थान के कहाँ से शुरू होती है? तो वो होती है हिंदूकोट, और ये हिंदूकोट है ये है गंगानगर में। कहाँ है? गंगानगर में। यानी कि जो ये रेड क्लिफ है ये हिंदूकोट से लेकर और बाड़मेर में एक जगह है साहेगढ़। बाड़मेर में एक जगह है उसका नाम है साहेगढ़। वहां तक ये जो रेड क्लिफ जो रेखा है ये राजस्थान के साथ लगी हुई है। यानी कि गंगानगर से लेकर कहाँ तक है? ये बाड़मेर तक है। गंगानगर से लेकर कहाँ तक है? बाड़मेर। गंगानगर के अंदर एक हिंदूकोट जगह है, वहां से लेकर साहेगढ़ यानी कि बाड़मेर तक जो रेड क्लिफ है इस ये जो पाकिस्तान है ये राजस्थान के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि जो पाकिस्तान है ये राजस्थान के कौन कौन से जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो वो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसको आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा। तो वो है गंगा जैसी बीबी। गंगा जैसी बीबी। यहाँ जो पत्नी की जो पवित्रता है वो किसके समान बताई गई है? गंगा के समान। जिस प्रकार हम गंगा नदी को क्या मानते हैं? पवित्र नदी मानते हैं, उसी प्रकार जो पत्नी है जो औरतें हैं उसकी जो पवित्रता है वो भी किसके समान बताई गई है? गंगा के समान। और जिस घर में पत्नी की इज्जत होती है, महिला का सम्मान होता है, उस घर में हमेशा देवताओं का क्या होता है? वास होता है। जिस घर में महिला की इज्जत होती है उस घर में देवताओं को क्या होता है? वास होता है। तो राजस्थान के 4 जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं? गंगा जैसी बीबी। गंगा से क्या हो गया? वो हो गया गंगानगर। गंगा से क्या हो गया? गंगानगर। वहीं जैसी से क्या हो गया? जैसलमेर। जैसलमेर। जैसी से क्या हो गया? जैसलमेर। बी से क्या हो गया? बीकानेर। बी से क्या हो जाएगा? बीकानेर। और एक बी से क्या हो जाएगा? बाड़मेर। क्या हो जाएगा? बाड़मेर। ठीक है। तो राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। अब हम बात करते हैं, कई बार हमें
इनकी लंबाई को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजस्थान के जो ज़िले हैं वो पाकिस्तान के साथ कितनी कितनी जो सीमाएं हैं वो बनाते हैं। तो सबसे अधिक जो सीमा बनाने वाला जो ज़िला है वो है जैसलमेर, और ये पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है, तो वो बनाता है 464 किलोमीटर। सबसे अधिक पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला जो ज़िला है वो है जैसलमेर, और कितनी सीमा साझा करता है, वो करता है 464 किलोमीटर। वहीं कई बार हमें कम के बारे में पूछ लिया जाता है, तो सबसे कम जो सीमा साझा करता है वो करता है बीकानेर, और कितनी 168 किलोमीटर। सबसे कम सीमा साझा करने वाला राजस्थान का जो ज़िला है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बीकानेर, और कितनी हो जाएगी 168 किलोमीटर। वहीं इन जो बाकी दो ज़िलों की सीमाओं को लेकर अगर हम चर्चा करें तो वो हो जाएगी जो गंगानगर है, ये 210 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। वहीं अगर बाड़मेर की अगर हम बात करें तो बाड़मेर है वो 228 किलोमीटर है, वो पाकिस्तान के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। कई बार हमें आरोही और अवरोही क्रम में भी इन जिलों को पूछ लिया जाता है। अगर हम इन जिलों को अवरोही क्रम में दर्शाएं तो पहले क्या होगा, तो वो होगा जैसलमेर। पहले क्या हो जाएगा, जैसलमेर, और उसके बाद में हो जाएगा बाड़मेर, उसके बाद में क्या हो जाएगा, बाड़मेर, फिर हो जाएगा गंगानगर, और उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, बीकानेर। कौन सा हो जाएगा, बीकानेर। जैसलमेर है ये पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर, बाड़मेर 228 किलोमीटर, गंगानगर 210 किलोमीटर, वहीं जो बीकानेर है वो 168 किलोमीटर। तो राजस्थान के जो 4 जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। उसमें से सबसे जो अधिक जो सीमा साझा करने वाला राजस्थान का जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा जैसलमेर। उसके और सबसे कम जो सीमा साझा करने वाला जो राजस्थान का जो जिला है वो हो जाएगा बीकानेर। अगर हम इन्हें अवरोही क्रम में दर्शाएं तो जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। अगर आरोही क्रम में पूछ लिया जाए, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, बीकानेर, फिर गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो उम्मीद करूंगा ये जो ट्रिक है ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक बार इस ट्रिक के लिए लाइक ज़रूर करना। अभी हमने चर्चा की थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर, अब हम जो चर्चा करते हैं वो करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर। अंतर्राज्यीय सीमा, तो जो राजस्थान है ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। जो राजस्थान है ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ, और कितनी, 4850 किलोमीटर। कौन कौन से हो जाएंगे, या तो हो जाएगा पंजाब, फिर हो जाएगा हरियाणा, यहाँ हो जाएगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और यहाँ अगर हम उत्तर प्रदेश, यहाँ कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, और यहाँ हो जाएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और यहाँ हो जाएगा गुजरात। तो ये 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा। और इन 5 की जो सीमा है वो कुल कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4850 किलोमीटर। तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब। पहला कौन सा हो जाएगा, पंजाब। उसके बाद में हो जाएगा हरियाणा, और उसके बाद में जो होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, और इसके बाद में हो जाएगा गुजरात। तो ये जो 5 क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। अब कई बार हमें कम और ज़्यादा के बारे में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, और कई बार कम के भी बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम इन 5 की अलग अलग जो सीमा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे अधिक राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश।
और मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो वो करता है 1600 किलोमीटर। कितनी करता है? 1600 किलोमीटर। और ये राजस्थान के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला क्या है, राज्य है? तो मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है। और कितनी वो हो जाएगी? 1600 किलोमीटर। वहीं कई बार हमें कम के बारे में भी पूछ लिया जाता है। सबसे कम सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो हो जाएगा पंजाब। और कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 89 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 89 किलोमीटर। तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश, सबसे कम पंजाब। अगर अब बाकी जो राज्य हैं इसकी भी अगर हम चर्चा करें तो जो हरियाणा है ये राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर सीमा साझा करता है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वो 877 किलोमीटर है, वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो वो करता है 1022 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 1022 किलोमीटर। अगर हम इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में दर्शाएं, सबसे अधिक सीमा वाला, तो सबसे अधिक सीमा किसकी है, तो वो है मध्य प्रदेश की। किसकी है? मध्य प्रदेश। तो राजस्थान के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। इसके बाद में कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हरियाणा। कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। उसके बाद में हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। और गुजरात के बाद में कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद में क्या हो जाएगा? पंजाब। कौन सा हो जाएगा? पंजाब। तो जो मध्य प्रदेश है ये राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर सीमा साझा करता है। वहीं जो हरियाणा है वो 1262 किलोमीटर, गुजरात है 1022 किलोमीटर, और जो उत्तर प्रदेश है ये 877 किलोमीटर। वहीं जो पंजाब है ये 89 किलोमीटर है, वो राजस्थान के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। तो ये जो क्रम है ये तो हो जाएगा अवरोही क्रम। अगर पूछा जाए आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर हरियाणा, और फिर आ जाएगा मध्य प्रदेश। तो ये थी राजस्थान के साथ जो 5 जो राज्य हैं उनकी सीमा, और ये जो 5 राज्य हैं। अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे जिलों को लेकर। कई बार हमें जिलों को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजस्थान के अंदर जो कुल जो जिले हैं ये कितने हैं? राजस्थान के जो कुल जो जिले हैं ये तो सभी को पता है, ये कितने हैं? 33। राजस्थान के जो कुल जो जिले हैं ये कितने हैं? 33। और अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में जो संभाग है वो कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। जिले से लेकर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? एक तो पूछा जाता है कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और वहीं एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो कितने हैं। तो राजस्थान में जो कुल जो जिले हैं वो है 33। राजस्थान में जो कुल जो जिले हैं वो कितने हैं? 33। और 33 में से जो 4 हैं वो पाकिस्तान के साथ यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जिसे अंतर्वर्ती जिला बोला जाता है। राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती हैं। इन 8 के साथ न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और न ही कोई अंतर्राज्यीय सीमा है। तो अगर हम 33 में से हम इन 8 को घटा दें तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 25। अगर हम 33 में से जो अंतर्वर्ती जो जिले हैं उनको अगर घटा दें तो हमारे पास जो जिले आते हैं वो निकल के आते हैं 25। और 25 में से ये जो 4 जिले हैं ये किसके साथ सीमा साझा करते हैं? ये करते हैं पाकिस्तान के साथ। और इन 4 में से 2 जिले ऐसे हैं, इन 4 में से 2 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही सीमा साझा करते हैं। इन 4 में से 2 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कौन सी सीमा साझा करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो इस 25 में से अगर हम इन 2 को और माइनस कर दें तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 33। हमारे पास जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? 33।
तो राजस्थान के जो 33 जिले ऐसे हैं जो कौन सी सीमा बनाते हैं, वो बनाते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। कौन सी सीमा बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा। और राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी सीमा बनाते हैं? वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और वो जो 2 जिले हैं वो कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा बीकानेर, कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। और दूसरा हो जाएगा जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर 2 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ सीमा साझा करते हैं? पाकिस्तान के साथ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो साझा करते हैं। और राजस्थान के 2 जिले ऐसे भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा भी करते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। तो वो जिले हो जाएंगे गंगानगर और एक हो जाएगा बाड़मेर। तो गंगानगर और बाड़मेर 2 इस प्रकार के जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। तो ये तो था जिलों को लेकर एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं, कई बार हमें छोटे और बड़े को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बड़ा जिला है वो कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है। और कई बार जो जिले हैं वो आरोही और अवरोही क्रम में जो बड़े जिले हैं और जो छोटे जिले हैं उनके बारे में भी पूछ। अगर हम बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जिला है वो कौन सा है? तो वो है जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जिला है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा जैसलमेर। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 38,401 किलोमीटर। कितना है? 38,401 किलोमीटर। वहीं अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है? वो है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। और धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 3,034 किलोमीटर। कितना है? 3,034 या वर्ग किलोमीटर होगा, वर्ग किमी। क्या हो जाएगा? वर्ग किमी। और वहीं यहाँ क्या हो जाएगा? 3,034 वर्ग किमी। यानी कि जो जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 38,401 वर्ग किमी। वहीं जो धौलपुर है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? 3,034 वर्ग किमी। जो जैसलमेर है ये धौलपुर से कितने गुना बड़ा है? तो वो है 12.66 गुना। जैसलमेर है ये धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? वो है 12.66 गुना। अब कई बार हमें जिलों से लेकर और भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं जो सबसे जो बड़े जिले हैं उनसे और सबसे छोटे जो जिले हैं उनसे। तो सबसे जो बड़ा जिला है वो तो हो जाएगा जैसलमेर। और इसके बाद में जो है वो हो जाएगा बीकानेर। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। और बीकानेर के बाद में जो जिला है वो हो जाएगा बाड़मेर। कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। तो कई बार हमें 4 जिले दे दिए जाते हैं और इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में दर्शाने के लिए कहा जाता है कि राजस्थान के जो 4 जो बड़े जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे जो बड़ा जिला है वो हो जाएगा जैसलमेर, फिर बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो ये तो हो गया घटते क्रम में। और ये कौन सा हो गया? बढ़ते क्रम में। ये तो घटते क्रम में हो गया और इधर से क्या हो गया? बढ़ते क्रम में। तो सबसे जो बड़ा जिला है वो जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर और फिर हो जाएगा जोधपुर। तो कई बार इन जिलों को लेकर भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं जो छोटे जिले हैं उनसे भी क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। तो उसकी मैं आपको अगर हम इसकी अगर ट्रिक देखें तो क्या हो जाएगी? जे इसकी ये जो ट्रिक है अगर आप याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो। वहीं जो छोटे जो जिले हैं उसकी भी एक ट्रिक है, वो है DPP। क्या हो जाएगी? DPP। तो सबसे जो छोटा जिला है वो तो हो जाएगा धौलपुर। सबसे जो छोटा जिला है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा धौलपुर।
और उसके बाद में जो जिला आता है वो आता है दौसा। कौन सा है? दौसा। फिर है डूंगरपुर। कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद में जो जिला आता है वो आता है प्रतापगढ़। कौन सा जगह? प्रतापगढ़। अगर हम चर्चा करें कि जो धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 3034 वर्ग किमी। वहीं अगर हम चर्चा करें कि जो दौसा है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो जाएगा 3432 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3432 किलोमीटर। वहीं अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बात करें डूंगरपुर की, तो वो हो जाएगा 3770 किलोमीटर। अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो वो हो जाएगा 4449 वर्ग किमी। धौलपुर की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 3034 वर्ग किमी। वहीं दौसा है वो हो जाएगा 3432 वर्ग किमी। डूंगरपुर 3770 किमी। वहीं प्रतापगढ़ है वो हो जाएगा 4449 वर्ग किमी। और इन चारों जो जिले हैं उसकी जो ट्रिक है वो हो जाएगी DPP। तो कई बार हमें छोटे जिले और बड़े जिलों को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान के दक्षिणी भाग से एक अक्षांशीय जो रेखा गुजरती है उसका नाम है कर्क रेखा। राजस्थान के दक्षिणी भाग से एक अक्षांश जो रेखा गुजरती है उसका नाम है कर्क रेखा। और जो कर्क रेखा है इसका जो मान है वो कितना है, वो है 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं कर्क रेखा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसको हम किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से। और जो कर्क रेखा है इसकी राजस्थान में जो लंबाई है वो कितनी है? 26 किलोमीटर। कर्क रेखा की जो राजस्थान में जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 26 किलोमीटर। और कर्क रेखा है ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 2 जिलों से। उसमें से एक हो जाएगा डूंगरपुर और दूसरा हो जाएगा बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, एक तो डूंगरपुर और एक हो जाएगा बांसवाड़ा। और कर्क रेखा की जो लंबाई है वो राजस्थान में कितनी है? 26 किलोमीटर। और जो कर्क रेखा है ये डूंगरपुर के दक्षिणी भाग को स्पर्श करते हुए और बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है ये डूंगरपुर के दक्षिणी भाग को स्पर्श करते हुए और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो ये थी कर्क रेखा को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। अब कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के भी पूछे जाते हैं कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी सबसे राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसके साथ सबसे अधिक जिलों की सीमा लगती है। कई बार ये भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसके साथ सबसे अधिक जिलों की क्या लगती हैं? सीमा लगती है। तो राजस्थान के एक जिला है जिसका नाम है पाली। क्या नाम है? पाली। पाली के साथ राजस्थान के 8 जो जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? अगर इस साइड में देखें तो वो हो जाएगा जोधपुर। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। फिर नागौर। कौन सा होगा? नागौर। अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। तो ये 8 जिले हैं
ये किसके साथ सीमा साझा करते हैं? वो करते हैं पाली के साथ। कितने जिले हैं? 8। पाली राजस्थान का वह जिला है जिसके साथ सबसे अधिक जिलों की क्या लगती है? सीमा। और राजस्थान के 2 जिले ऐसे भी हैं जिसके साथ 7-7 जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान के 2 जिले ऐसे भी हैं जिसके साथ 7-7 जिलों की क्या लगती है? सीमा। तो उसमें से एक हो जाएगा जयपुर और दूसरा हो जाएगा नागौर। जयपुर और नागौर 2 जिले ऐसे हैं जिसके साथ 7-7 जिलों की क्या लगती है? सीमा लगती है। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है, वो है राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो वो है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। झालावाड़ राजस्थान का वह जिला है जो सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। वहीं अगर पूछ लिया जाए सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो वो है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। तो झालावाड़ है ये सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, वहीं जो बाड़मेर है ये सबसे कम अंतर्राज्यीय क्या बनाता है? सीमा बनाने वाला क्या है? जिला। तो उम्मीद करूंगा ये आज की जो क्लास है वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।